अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माद आफ्ताब फ्रॉम ईजी अप्रोच और ये हमारी फ्लटर वीडियो सीरीज़ की 5वीं वीडियो है। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपनी पहली खुद की एप्लीकेशन बनाई थी, जो कि काफ़ी सिंपल एप्लीकेशन थी, जिस पे हमने हमारे पास सिर्फ एक ही स्क्रीन थी और इस स्क्रीन पे हमने सेंटर के अंदर कोई टेक्स्ट शो किया था। तो जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ और मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि अब हम काफ़ी तेज़ी से जो है वो चीज़ों को प्रोग्रेस करेंगे और अब हम कोड ओरिएंटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। बीच में जो चीज़ ऐसी आएगी जिसके लिए एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, तो उसको हम पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद कोड करेंगे। लेकिन अगले कुछ 10 ट्यूटोरियल्स के अंदर जो है हमने काफ़ी तेज़ी से चीज़ों को सीखना है। अब आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक स्क्रीन बनाई थी और मैंने आपसे ये कहा था कि हम जब भी फ्लटर के अंदर कोई स्क्रीन बनाते हैं तो हमेशा 99% ऐसा होता है कि जो स्क्रीन बनती है उसका जो रूट विजेट होता है वो स्कैफोल्ड होता है। और मैंने आपको बताया था कि स्कैफोल्ड विजेट जब हम यूज़ करते हैं तो हम स्क्रीन पे मटेरियल डिज़ाइन के कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि स्कैफोल्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला विजेट है, आप कोई भी प्रोजेक्ट बना लें उसमें आप स्कैफोल्ड ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और तकरीबन हर स्क्रीन के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। तो क्यों ना हम स्कैफोल्ड विजेट से ही फ्लटर को स्टार्ट करें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ क्योंकि अभी शुरू की वीडियोज़ हैं, तो मैं अभी चीज़ों को दिखाऊँगा आपको करते हुए शुरू से। कहने का मकसद ये है कि शुरू में हम चीज़ों को बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट किया करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। उसके बाद जब हम एक फ़्लो में आ जाएँगे तो फिर मैं ऐसा भी होगा कि कुछ कोड ऑलरेडी मैं कर चुका हूँगा। तो क्योंकि उस वक़्त आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल तक की हो चुकी होगी कि आपको ज़रूरी नहीं होगी कि आप वो सारी चीज़ों को समझें, क्योंकि आप ऑलरेडी वो समझे हुए होंगे। तो इससे हम अपना टाइम सेव कर सकेंगे। लेकिन अभी ये है क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये हमारी 5वीं वीडियो है और आई होप कि अभी हम बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हुए हैं। इवन कि हम अभी बिगिनर स्टेज पे भी सही से नहीं पहुँचे। तो इसलिए अभी मैं आपको चीज़ें फ्रॉम द स्क्रैच करके दिखाऊँगा। तो मैंने प्रोजेक्ट का नाम स्कैफोल्ड रख दिया है ताकि मैं इसको बाद में देख सकूँ। और ये क्लास नंबर 5 है, तो मैं इसको डिटेल में क्लास 5 लिख देता हूँ ताकि हम बाद में भी इसको जब हम वापस आके देखना चाहें कभी कि हमने क्लास 5 में क्या किया था, तो हम डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें कि ये कौन सी क्लास है। इसी तरीके से हमने एंड्रॉयड स्टूडियो एक प्रोजेक्ट्स की एक डायरेक्टरी थी, उसके अंदर फ्लटर लर्निंग का फ़ोल्डर बनाया था ताकि हमारा सारा कोड एक ही फ़ोल्डर के अंदर हो और सारे प्रोजेक्ट्स बेसिकली जो हर क्लास के एक-एक प्रोजेक्ट होगा, तो हम उसको देख सकेंगे। फिर ये फ्लटर एसडीके पाथ है, जो कि एसडीके का पाथ है जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप यहाँ से ये सेलेक्ट करके जहाँ भी आपकी जो है एसडीके लोकेटेड है, आप वो फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लें। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये हुआ है और क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं, तो आई होप आपके पास भी ये हुआ होगा। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्ट बना लेंगे। फिर ये कुछ पैकेज है, तो आप डिफ़ॉल्ट के साथ चले जाएँ, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जो है वो फिनिश पे क्लिक कर देंगे, तो फिर एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो फ्लटर का प्रोजेक्ट बना देगा। इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन ये जल्द ही बन जाएगा। साथ में मैंने एमुलेटर भी खोल लिया है, तो मैं इसको साइड पे रख लेता हूँ ताकि हम साथ-साथ देख सकें कि स्क्रीन के ऊपर क्या चेंजेज़ आ रही हैं। तो वो ज़्यादा इंटरैक्टिव हो जाएगा, हमें दिख रहा होगा कि जो हम कोड कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या है। अच्छा, इसका फ़ॉन्ट जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा है। मैं ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले नॉर्मली इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। तो मैं इसको बड़ी तेज़ी से जो है इसका फ़ॉन्ट सही कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो देखने में। तो आपने फ़ॉन्ट में जाके यहाँ पे चेंज कर देना है, तो ये फ़ॉन्ट थोड़ा-सा विज़िबल हो जाएगा। तो अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं जो हमें काम करना है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो ये जो कमेंट्स हैं ये बहुत सारे हैं, तो इनको जो है हटा देते हैं ताकि चीज़ें साफ़-सुथरी हो जाएँ। तो ये हमारे पास वही कोड है जो हमने लास्ट टाइम लिखा था अपनी लास्ट क्लास के अंदर। मेन का फंक्शन, उसके अंदर रन ऐप और माय ऐप का जो विजेट है, जो कि बेसिकली रूट विजेट होता है, वो बना हुआ है। इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ है, 1-2 चीज़ें। हमने ये टाइटल और थीम नहीं डाला था, तो ये डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन में होता है, तो उसके साथ भी हम जा सकते हैं, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बेसिकली थीम डिफ़ाइन हुआ है, एप्लीकेशन का डिफ़ॉल्ट थीम क्या होगा, वो ब्लू है। और मज़े की बात ये है कि जब अगर आप इसको हटा दें तब भी वो डिफ़ॉल्ट पे ब्लू होता है, तो आपको इसको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आप थीम को चेंज करना चाहते हैं ब्लू के अलावा कुछ और। लेकिन मैं खैर इसी के साथ जाऊँगा, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। और जो हमारे पास जो पहला एक स्क्रीन बनी हुई होती है, डिफ़ॉल्ट होम पेज स्क्रीन काउंटर एप्लीकेशन के अंदर, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं अपना होम पेज बनाऊँगा, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं जाऊँगा लिब के अंदर, और लिब के अंदर मैं एक और फ़ोल्डर बना लूँगा जिसको मैं स्क्रीन कह लेता हूँ, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है अभी, क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे हैं, लेकिन अगर हम शुरू से ही गुड प्रैक्टिसेस रखेंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर रखेंगे एप्लीकेशन का, तो वो फिर होगा ये कि आप आगे भी इस प्रैक्टिस को जो है वो कैरी ऑन करेंगे और उससे आपकी चीज़ों में सफाई होगी। तो मैं चाहता हूँ कि शुरू से ही आपको थोड़ा-सा ऐसे लेके चलूँ कि आप चीज़ों को साफ-सुथरा रखें, क्योंकि जब चीज़ें साफ-सुथरी होती हैं तो वो ना सिर्फ़ आपके लिए आसान हो जाती है समझना, बल्कि जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं उनके लिए भी आसान हो जाती है। और ऑब्वियसली आप अगर लर्निंग कर रहे हैं तो आप इंटर्नशिप वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूँढ रहे होंगे। तो अगर आप जो है इन सारे कोड्स को करके आप गिटहब पे अपलोड करते हैं, उसके बाद किसी के साथ शेयर करते हैं, जो बेसिकली जो आपको इंटर्नशिप ऑफ़र कर रहा है, तो वो इस चीज़ से थोड़ा-सा मुतासिर होते हैं, इस चीज़ से थोड़ा-सा हिंदी में इसको क्या कहते हैं, थोड़ा-सा मतलब ये देख के शॉक होते हैं या खुश होते हैं कि यार इसका कोड जो है वो साफ़-सुथरा है। तो इस वजह से फिर वो आपको प्रेफ़रेंस देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सफाई जो होती है कोड के अंदर वो टीम को रिक्वायर्ड होती है और ये बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट की जाती है। तो मैंने क्या किया है, स्क्रीन का एक फ़ोल्डर बना लिया और उसके अंदर मेरे पास सिर्फ़ इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर सिर्फ़ एक ही स्क्रीन होगी इस एप्लीकेशन में, तो उसका मैंने नाम रख दिया home_screen। ठीक है, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड फ़ॉलो करता हूँ कि नाम रख देता हूँ, उसके बाद अंडरस्कोर स्क्रीन या अंडरस्कोर व्यू। तो अभी हम इसको अंडरस्कोर स्क्रीन रख लिया। अब उसके बाद मुझे जो है इसको स्टेटलेस विजेट बनाना है, क्योंकि ये बेसिकली स्क्रीन होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास होम स्क्रीन, और ये सिर्फ ऑर्डिनरी क्लास नहीं होगी, बल्कि ये स्टेटलेस, ये बेसिकली एक विजेट होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि फ्लटर के अंदर हर चीज़ विजेट होती है, इवन आपकी स्क्रीन भी एक विजेट होती है, आपके स्क्रीन पे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी विजेट होते हैं। तो स्क्रीन का विजेट बनाना है तो हमने किसी भी क्लास को अगर विजेट बनाना होता है तो हमने उसको एक्सटेंड करना होता है स्टेटलेस विजेट के साथ। और जब आप स्टेटलेस विजेट को एक्सटेंड करते हैं तो फिर आपको ये एरर देता है, क्योंकि जब आप स्टेटलेस विजेट किसी भी क्लास को बना देते हैं तो फिर वो क्लास या वो स्टेटलेस विजेट कहता है आपसे कि यार आप इस होम स्क्रीन का व्यू बताओ। यानी हर उस व्यू को जिसको आपने विजेट बनाया है, तो आपको बताना होता है कि इसका अपीयरेंस क्या है। तो जब तक आप नहीं बताते तो वो एरर नहीं जाता। तो क्योंकि आपने इस होम स्क्रीन को विजेट बना दिया, तो आपको इसको ज़रूर बताना पड़ेगा कि इसका व्यू क्या होगा, स्क्रीन पे कैसा दिखेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। तो अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट वन मिसिंग ओवरराइड मेथड। यानी एक ऐसा मेथड है जो कि आपको डिफ़ाइन करना लाज़मी है और वो अभी तक मिसिंग है। तो बेसिकली यही बिल्ड मेथड है जो कि इसका व्यू बताएगा। तो इसको मैंने ओवरराइड कर लेना है। अब उसके अंदर जो है मैं रिटर्न कर लूँगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और इस वीडियो के शुरू में भी बताया है कि आप हम हर स्क्रीन का जो पेरेंट विजेट होता है, ये हमारे पास होम स्क्रीन है, और उसका जो सबसे पहला विजेट होगा जो हम रिटर्न करते हैं वो स्कैफोल्ड होता है, और इस वीडियो के अंदर हम स्कैफोल्ड को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन यूज़ कर लूँगा। और अब आप देख सकते हैं क्योंकि मेन डॉट डार्ट में एरर है, क्योंकि हमने यहाँ से रिमूव कर दिया था होम, लेकिन हमने उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं दी थी। लेकिन अब हमारे पास होम स्क्रीन का विजेट हम बना चुके हैं, तो इसका रेफरेंस हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं होम स्क्रीन लिख लूँगा और ये पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, और अब मेरे पास कोई भी एरर नहीं है। अच्छा, अब हम जो है इस एप्लीकेशन को रन भी कर लेते हैं, ताकि अभी हम देख सकें कि इसका व्यू क्या होगा स्क्रीन पे, क्योंकि हमने अभी तक इस होम स्क्रीन के अंदर कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया सिवाय स्कैफोल्ड के। सिर्फ हमने स्कैफोल्ड डिफ़ाइन किया है, जो कि होम स्क्रीन का जो है रूट विजेट है। उसके अलावा हमने इसमें कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया। तो ऑब्वियसली जो स्क्रीन होनी चाहिए वो बिल्कुल ब्लैंक होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है स्क्रीन पे आउटपुट इसका। तो ये देख सकते हैं एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है। लेकिन जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हमने इस होम स्क्रीन के अंदर सिर्फ स्कैफोल्ड डिफ़ाइन किया और उसके अंदर कुछ भी नहीं डिफ़ाइन किया, यानी कंटेंट कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन जो है वो एप्लीकेशन जो है बेसिकली बिल्कुल ब्लैंक है और सिर्फ वाइट स्क्रीन शो कर रही है। तो अब हम देखते हैं कि स्कैफोल्ड हम जब यूज़ करते हैं तो उसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और स्कैफोल्ड को बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एंड्रॉयड जो बेसिकली फ्लटर की एप्लीकेशंस है वो मटेरियल डिज़ाइन का जो है वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करता है। और अगर आप मटेरियल डिज़ाइन के स्टैंडर्ड से आप थोड़ा सा आपको नो हाउ है,
और मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस टर्म को आप सर्च कर लें। तो एप्लीकेशन में, किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में अगर आप मटेरियल डिज़ाइन के डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो स्क्रीन पे कुछ पॉसिबल कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि बेसिकली मटेरियल डिज़ाइन के स्टैंडर्ड्स में आते हैं। तो आप वो चीज़ें जो है आप नॉर्मली डिफरेंट एप्लीकेशंस में देखते भी हैं। तो उन चीज़ों में क्या है, सबसे पहले ऐप बार हो गया। किसी भी एप्लीकेशन का ऐप बार जो टॉप पे होता है, जिस पे टाइटल लिखा होता है और आप उसको देख के समझ सकते हैं कि ये एप्लीकेशन है क्या, या ये जो जिस स्क्रीन पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ वो करता क्या है। तो अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन पे ऐप बार चाहिए, फ्लटर की एप्लीकेशन अगर मैं बना रहा हूँ, तो मुझे इस स्कैफोल्ड को यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो ऐप बार है वो मटेरियल डिज़ाइन के कंपोनेंट्स में आता है और वो आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप स्कैफोल्ड यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मुझे ऐप बार डिफ़ाइन करना है इस स्क्रीन का, तो मैंने ऐप बार की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। उसके बाद ऐप बार का भी एक विजेट है जो कि फ्लटर वालों ने बनाया हुआ है, तो आपने लिखना है ऐप बार और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको देनी है। लाइक सबसे पहले टाइटल है, यानी ऐप बार जो है वो हमारे पास इस तरह स्क्रीन पे यहाँ टॉप पे शो हो जाएगा, तो उसका कुछ ना कुछ टाइटल होना चाहिए। तो टाइटल के अंदर आप जो है वो टेक्स्ट विजेट दे देंगे। तो टेक्स्ट विजेट में आप जो भी देंगे वो बेसिकली एज अ टाइटल शो होगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि क्लास 5, सॉरी हम इसको कह देते हैं स्कैफोल्ड क्लास 5। ठीक है, तो अगर मैं अब इसको रिफ़्रेश करूँ, कंट्रोल एस दबा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 लाइन्स हमने लिखी हैं मुश्किल से और हमारे पास पूरा ऐप बार आ गया है। और अगर यही चीज़ मुझे एंड्रॉयड पे बनानी होती नेटिव पे, तो मुझे इसके लिए बहुत सारा कोड लिखना पड़ता। तो अगर मुझे मटेरियल डिज़ाइन के कंपोनेंट्स को जो है वो यूज़ करना है अपनी किसी भी स्क्रीन के ऊपर, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ स्कैफोल्ड यूज़ करूँगा उस स्क्रीन पे और उस पे मैं ऐप बार की प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर दूँगा। उसके बाद आपको पता है कि किसी भी स्क्रीन पे जो पॉसिबल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो उनमें एक कंपोनेंट है फ्लोटिंग एक्शन बटन। आपने शायद देखा होगा कि वो साइड में एक बटन आ रहा होता है स्क्रीन के, तो उसे बेसिकली हम फ्लोटिंग एक्शन बटन कहते हैं। वो नॉर्मली वो राइट बॉटम पे होता है। तो उसको अगर हमें स्क्रीन पे यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे? तो ऑब्वियसली वो भी मटेरियल डिज़ाइन की कंपोनेंट्स में आता है और अगर मुझे उसको यूज़ करना है स्क्रीन पे, तो मुझे स्कैफोल्ड यूज़ करना है। तो स्कैफोल्ड ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्कैफोल्ड के अंदर आके जो है वो मैं यूज़ करूँगा फ्लोटिंग एक्शन बटन। ये बेसिकली प्रॉपर्टी का नाम है और फिर मैं विजेट दूंगा यहाँ पे। तो मैं क्योंकि फ्लोटिंग एक्शन बटन यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसका भी उन्होंने विजेट बनाया हुआ है फ्लटर वालों ने। तो आपने फ्लोटिंग एक्शन बटन लिखना है, उसके बाद उसके पैरेंथेसिस खोलने हैं, बंद करने हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको डिफ़ाइन करनी है। अब देखें, अगर आप इस पे गौर करें तो यहाँ पे ये हाइलाइटेड आ रहा है और ये तब आता है कि जब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि आपको ज़रूर देनी होती हैं विजेट की, लेकिन आपने वो नहीं दी होती। तो अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ, यानी इसके ऊपर कर्सर को रखूँ, तो ये कह रहा है द पैरामीटर ऑन प्रेस इज़ रिक्वायर्ड और ये आपने नहीं दिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ऑन प्रेस की जो है वो प्रॉपर्टी दे देते हैं ताकि ये एरर चला जाए। अब ऑन प्रेस से मुराद ये है कि जब आप इस फ्लोटिंग एक्शन बटन पे प्रेस करें तो क्या होना चाहिए। तो अभी मैं इसको जो है वो खाली छोड़ रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आप जो है वो एक मेथड डिफ़ाइन करते हैं या एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं जो कि एम्प्टी, फ़िलहाल मैंने एम्प्टी रखा है। और अगर फ़र्ज़ करें मुझे इसमें कुछ फंक्शनैलिटी चाहिए थी, लाइक फ़र्ज़ करें मुझे प्रिंट कराना है कुछ, तो मैं यहाँ पे लिख देता कुछ भी। तो बेसिकली हम इसके अंदर बहुत सारा काम करेंगे फ्यूचर की वीडियोस में, लेकिन अभी मैंने इसको सिर्फ एम्प्टी रखा है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ मटेरियल डिज़ाइन के जो कंपोनेंट्स हैं जो कि स्कैफोल्ड से हमें फ्लटर के अंदर अचीव होते हैं, तो उसको सिर्फ दिखाना है। और ऑन प्रेस को लिखना ज़रूरी था ताकि हम एरर से जो है वो हट जाए। अब ऑन प्रेस तो यूज़ कर लिया, अब हमें ये भी बताना होता है कि फ्लोटिंग एक्शन बटन पे कोई कुछ आइकॉन वाइकॉन भी होता है, लाइक प्लस का साइन होता है या कुछ एडिट का साइन होता है, तो वो भी हम इसमें दे सकते हैं। फ़िलहाल हम क्या करते हैं, इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं राइट बॉटम पे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन आ गया है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर हम कुछ भी कंटेंट डाल सकते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ इस पे एक आइकॉन हो जो कि ऐड का आइकॉन हो। तो आइकॉन का भी एक विजेट है, तो वो बेसिकली जो है वो है आइकॉन और इसके अंदर आपको बताना होता है कि कौन सा आइकॉन आप यूज़ कर रहे हो। तो उसके लिए फ्लटर वालों ने बहुत सारे आइकॉन्स पहले से बनाए हुए हैं, तो आइकॉन्स, उसके बाद डॉट यूज़ करेंगे
और डॉट यूज़ करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये साइड में छोटे छोटे इनके प्रीव्यू भी आ रहे हैं। तो मैं यहाँ यूज़ करना चाह रहा हूँ ऐड का आइकॉन, जो कि प्लस होता है सॉर्ट ऑफ। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं रिफ़्रेश कर लूँगा। तो जब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रीन के राइट बॉटम पे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन आ गया है, और इसके क्लिक के ऊपर हम बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ डाल सकते हैं, लेकिन वो हम इस वीडियो में नहीं कर रहे। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और बहुत ज़्यादा करेंगे, भरपूर करेंगे। तो आप जब हम उस वीडियोस पे पहुंचेंगे तो फिर आप जो है ये भी सीखेंगे कि इसके ऊपर हम फंक्शनैलिटी कैसे ऐड करते हैं, कैसे फंक्शनल कैसे करेंगे। अभी तो सिर्फ ये व्यू है। तो अब अगर आप गौर करें कि हमने अभी तक मुश्किल से 4 से 5 लाइन्स लिखी हैं। ये एक बेसिकली ये 2 लाइन्स हैं, और ये 3-4 लाइन्स यहाँ पे। और सिर्फ इतनी सी लाइन लिखने पे आपको पूरी एप्लीकेशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। अब आप इसमें सिर्फ कंटेंट डाल सकते हैं, जो कि कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद आपकी ये जो स्क्रीन है ये पूरी तैयार हो गई। बेसिकली आपने एक पूरी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हुए एक एप्लीकेशन बना ली। तो वो भी सिर्फ इतने से कोड्स है। तो ये फ्लटर की खूबसूरती है कि इसमें आपने कम से कम कोड लिखना होता है, और डेवलपमेंट प्रोसेस तेज़ है, जो कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि आप स्कैफोल्ड में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उन सब को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम जो मेन चीज़ें हैं उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये भी है कि अगर आपने स्कैफोल्ड यूज़ किया है और उसके अंदर आपने ऐप बार यूज़ किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ्लोटिंग एक्शन बटन भी यूज़ करना है। आप इसको हटा सकते हैं, जैसे कि हमने पहले हटाया हुआ था और तब भी चला रहे थे, तो हमारे पास ऐप बार आ रहा था। इसी तरीके से अगर आपको फ्लोटिंग एक्शन बटन यूज़ करना है और आपने ऐप बार यूज़ नहीं करना, तो आप ऐप बार हटा सकते हैं और सिर्फ आप फ्लोटिंग एक्शन बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली स्कैफोल्ड जो है वो मटेरियल डिज़ाइन के कंपोनेंट्स आपको स्क्रीन पे देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने स्कैफोल्ड यूज़ किया तो आप सारे ही कंपोनेंट्स को यूज़ करोगे। आप अपनी जो है डिमांड और नीड के मुताबिक जो है वो कंपोनेंट्स को यूज़ करोगे, और जो आप यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब जो तीसरा पॉसिबल कंपोनेंट है जो कि हमारी जो है एप्लीकेशन में हो सकता है अगर हम मटेरियल डिज़ाइन के स्ट्रक्चर को फॉलो करें, तो वो जो है वो हमारे पास होता है ड्रॉवर। आपने देखा होगा कि एप्लीकेशन में अगर आपने फेसबुक यूज़ करिए या गूगल यूज़ करिए, या इवन ये तकरीबन सारी एप्लीकेशन में आजकल होता है, क्योंकि सब एप्लीकेशन जो है वो मटेरियल डिज़ाइन को फॉलो कर रही होती हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि राइट हैंड साइड से, किसी में राइट पे होता है, किसी में लेफ़्ट पे होता है, एक साइड मेन्यू निकलता है, जो कि बेसिकली एक यहाँ पे हैमबर्गर बटन होता है ऐप बार में, और उस पर आप क्लिक करते हैं तो साइड में से जो है वो एक ट्रे सी निकलती है, जिसे हम ड्रॉवर कहते हैं। तो वो अगर आपने यूज़ करना है अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन की किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे, तो वो भी आप स्कैफोल्ड के ज़रिए कर सकते हैं। तो उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि हमारे पास स्कैफोल्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो कि ड्रॉवर की प्रॉपर्टी है। उसको यूज़ करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने विजेट डिफ़ाइन करना है, और जैसे कि फ्लटर ने सारी चीज़ों के विजेट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो हमें ड्रॉवर का भी विजेट उन्होंने दिया हुआ है, तो हमने सिर्फ इस तरह से ड्रॉवर यूज़ कर लेना है। अब इसमें कोई भी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए आपके पास कोई एरर नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि सिर्फ एक लाइन लिखने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली जो है स्कैफोल्ड ने क्या किया है, ऐप बार के अंदर एक हैमबर्गर आइकॉन डाल दिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो साइड में से कुछ निकलना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली यही जो होता है फ्लो होता है एप्लीकेशंस का। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए साइड में से एक ट्रे निकली है, जिसे हम नॉर्मली ड्रॉवर कह रहे होते हैं, और इसमें हम कुछ भी कंटेंट डाल सकते हैं। अगर आपने यूट्यूब की एप्लीकेशन यूज़ करी है या जीमेल की एप्लीकेशन यूज़ करी है, तो जीमेल पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसमें फिर यहाँ कंपोज और सेंट आइटम्स और ड्राफ्ट और जंक, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं। तो मैं ख़ुद अभी, हालांकि मैं फ्लटर पे 2 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी बनाते बनाते मैं सोच रहा हूँ कि यार फ्लटर वालों ने कितनी आसानी कर दी है। आपने मुश्किल से हमने 6 से 7 लाइन्स लिखी हैं, और हमें पूरा जो है वो मटेरियल डिज़ाइन का हमने पूरी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमें सिर्फ इसमें कंटेंट डालना है, तो हमारी पूरी स्क्रीन जो है वो रेडी हो गई है सिर्फ 6 से 7 लाइन्स में। तो ये अगर आप नेटिव पे काम कर चुके हैं और आप रिलेट कर सकते हैं इसको, तो आपको वाकई में आप अमेज़ होंगे, आप खुश होंगे कि यार ये क्या चीज़ बना दी इन लोगों ने। तो मैं क्योंकि इसको रिलेट कर सकता हूँ, तो मुझे याद है कि जब मैं ऐप बार बनाता था नेटिव में, तो वो तकरीबन 6 से 7 लाइन्स का जो है उसका एक XML में उसका एक कोड होता था। इसी तरीके से फ्लोटिंग एक्शन बटन का भी कुछ इसी किस्म का कोड होता था, और ड्रॉवर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा कोड करना पड़ता था। लेकिन आप फ्लटर के अंदर ये बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा सिंपल है।
अच्छा, ड्रॉवर के अंदर हमने अभी तक कुछ डाला नहीं है, तो ड्रॉवर के अंदर हम डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं बड़ी बेसिक सी कुछ चीज़ करके दिखा देता हूँ कि हम इसमें एक सिंपल टेक्स्ट विजेट डाल देते हैं। दिस इज़ ड्रॉवर। बाद में हम इन सारी चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता हम डिटेल में करते रहेंगे, तो आप इसके लिए परेशान ना हो। इस वीडियो का मकसद था कि स्कैफोल्ड को समझाना और स्कैफोल्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर मैं इसको खोलूँ तो देखें ऊपर थोड़ा-सा ऊपर जो है वो शो हो रहा है। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको सेंटर में कर सकता हूँ। सेंटर में करने का तरीका ये है, इस विजेट को आपने रैप कर देना है सेंटर विजेट के अंदर। अब एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे बल्ब आ रहा है। अगर मैं बल्ब पे क्लिक करूँ और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, रैप विद विजेट, रैप विद सेंटर, कॉलम, ये सारे विजेट्स के नाम है। तो अगर मुझे इस विजेट को, टेक्स्ट विजेट को रैप करना है सेंटर के अंदर, तो मैं सिर्फ ये सेलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे कोई कोड नहीं करना होगा। अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो मेरे ख़्याल से ड्रॉवर को हमें दोबारा बंद करके खोलना पड़ता है, बल्कि हमारे पास सेंटर में आ गया था। तो इसको अगर मैं दोबारा खोलूँ तो आप देख सकते हैं कि ड्रॉवर खुल गया है और उस पे सेंटर में टेक्स्ट लिखा हुआ है। इवन दो कि इसके अंदर आइटम्स होते हैं जो कि सेलेक्टेबल आइटम्स होते हैं, और उसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि कितना मिनिमम कोड किया है, मुश्किल से 8 लाइन्स लिखी हैं हमने टोटल, और उसमें हमें पूरी स्क्रीन का जो है हमने लेआउट बना दिया है। अगर हम इस पे हम कंटेंट डालते हैं, उसको थोड़ा-सा सफाई के साथ हम रखते हैं, तो आप बेसिकली सिर्फ 4 क्लासेस में आप ये कर सकते हैं कि आप एक अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो कि फंक्शनल नहीं होगी, सिर्फ एक स्टैटिक एप्लीकेशन होगी। लेकिन आप खुद सोचें कि सिर्फ 5 क्लासेस लेने के बाद आप इस काबिल हो गए हैं कि आप एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो वो मेरे ख़्याल से बहुत बड़ी बात है, और ये इसका कमाल सिर्फ आपका अपना है, दूसरा फ्लटर वालों का है कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी बनाई है जिसके अंदर जो है वो कोड आपको कम से कम करना पड़ता है और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम मिलता है। तो क्योंकि स्कैफोल्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और बहुत ज़्यादा आई थिंक सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो स्कैफोल्ड होता है। तो स्कैफोल्ड आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, और नॉर्मली लोगों को समझने में इसको जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि इसका क्लियर जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती। लेकिन बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो स्कैफोल्ड हम हमेशा तब यूज़ करेंगे जब भी आपको स्क्रीन पे मटेरियल डिज़ाइन के कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं, और आपको एक ना एक कंपोनेंट ज़रूर यूज़ करना होता है। लाइक आपने ऐप बार यूज़ करना होता है, ड्रॉवर या फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो उसूलन ज़्यादातर यही होता है कि स्कैफोल्ड यूज़ होता है हर स्क्रीन का एज अ रूट विजेट। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और अब हम बड़ी तेज़ी से जो है वो प्रोग्रेस करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस सीरीज़ को फॉलो करना है, और उन लोगों के साथ भी शेयर करना है जो आपके दोस्त हैं और जो फ्लटर सीखना चाहते हैं। तो आप लोगों के देखने का शुक्रिया।